नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश में सभी आयु वर्ग के लोगों को कोरोना की वैक्सीन अब मुफ्त में लगनी शुरू हो चुकी है। टीकाकरण के नए चरण में पहले ही दिन लोगों को लगभग 84 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद एक दिन में 84,95,314 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना की वैक्सीन लगी है। इसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में वैक्सीन की डोज लगाई गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 15,42,626, कर्नाटक में 10,67,734, उत्तर प्रदेश में 6,74,546, गुजरात में 5,02,173, हरियाणा में 4,72,659 और बिहार में 4,07,352, राजस्थान में 4,03,439, महाराष्ट्र में 3,78,945, आसाम में 3,30,707, तमिलनाडु में 3,28,321, पश्चिम बंगाल में 3,17,991, ओडिशा में 2,80,106, केरल में 2,61,201, तेलंगाना में 1,46,302, त्रिपुरा में 1,41,848, उत्तर प्रदेश में 1,15,376, हिमाचल प्रदेश में 98,069 और पंजाब में 90,503, छत्तीसगढ़ में 84,638, झारखंड में 82,708, दिल्ली में 76,216, आंध्र प्रदेश में 47,328, जम्मू और कश्मीर में 32,822, पुदुचेरी में 17,207, मिजोरम में 17,048, गोवा में 15,586, मेघालय में 13,052, अरुणाचल प्रदेश में 12,892, सिक्किम में 11,831, नागालैंड में 6,745, चंडीगढ़ में 6,738, मणिपुर में 6,589, दादरा और नगर हवेली में 4,176, दमन और दीव में 4,374, लद्दाख में 1,288, अंडमान निकोबार में समूह में 783 और लक्षद्वीप में 289 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये पूरे देश में ये रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीन हुई थी। 84 लाख के करीब में वैक्सीन लगाने में सफलता भारत ने हासिल की है। एक दिन के अंदर ही 84 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की उपलब्धि सीधे तौर पर जनता और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर जाती है। लेकिन साथ में एक बड़ी चुनौती अभी भी है कि क्या एक दिन में जो हमने बीते रोज जो रिकॉर्ड कायम किया है, क्या इस रिकॉर्ड को हम आगे भी कायम रख पाएंगे? क्योंकि आईसीएमआर और भारत सरकार लगातार, स्वास्थ्य विभाग लगातार दावा करती रही है और ये बात कहती रही है कि जल्द ही जुलाई से 1 करोड़ के आसपास हर रोज वैक्सीन की डोज लगाई जाएंगी। कि हम 10 लाख के बजाय 15 लाख डोजेज लगा चुके हैं। ये पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और पोर्टल तो भारत सरकार का होता है। तो 15 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि देश में आज जितना वैक्सीनेशन हुआ उसमें 20% से ज्यादा के लिए मध्य प्रदेश ने लगा दी। मध्य प्रदेश का कोरोना के संक्रमण से निपटने का जो मॉडल है वो है जन भागीदारी का मॉडल। महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सके। यहां पर भी आपने देखा होगा, पहले केवल 2 बूथ संचालित होते थे। आज से यहाँ 4 बूथ संचालित हो रहे हैं और इन सभी के माध्यम से अधिक लोगों को वैक्सीन देने, मुफ्त में वैक्सीन देने और समय पर वैक्सीन देने के जिस लक्ष्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप राज्य सरकार हर एक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन देने के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है हर तरह से। और हम लोगों से यह अपील करेंगे कि भाई टीकाकरण जरूर करवाइए, यही लोगों को बचाएगा। और ऐसी स्थिति में पहला डोज लिए हैं तो दूसरा डोज भी लेना ही लेना है। तो इसके लिए पूरा का पूरा प्रचार किया जा रहा है और अब हम लोगों ने जो तय कर दिया है कि हम लोग सब किसी का टीकाकरण कराएंगे। और अभी जो बाढ़ की स्थिति आ गई है
तो उसके लिए भी हम लोगों ने पहले ही से तय कर दिया कि सब लोगों का जांच करा करके और जो लोग भी इस काम में लगने वाले हैं, लोगों की सहायता करने वाले, उन सब लोगों का टीकाकरण, ये काम भी बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। अब तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को आपने सुना, सभी लोगों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश में क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन हुआ है, तो इसको लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि ये अब जो अभियान है ये जन अभियान बन चुका है, जनता का अभियान बन चुका है, तभी उन्होंने इस पर सफलता हासिल की है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुना आपने और बिहार के मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन अगर हम तस्वीर महाराष्ट्र की देखने चाहें तो वहां की तस्वीरों के साथ में हमारे संवाददाता हमारे साथ मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं मुंबई से। मुरारी सिंह, क्या कुछ अपडेट मुंबई से है, महाराष्ट्र से है, कितना प्रतिशत वहां पर वैक्सीनेशन में योगदान वहां पर रहा है? बीते रोज का रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन कल पूरे देश में हुआ है। महाराष्ट्र में 3,78,945 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मुंबई में कितने लोगों की वैक्सीन लगी? मोहित, देखिए, देश भर में जहां कल योगा दिवस था और महा वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया था, वहां देश से आर्थिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र में जो युवा थे उनमें काफी जोश देखा गया। वैक्सीनेशन सेंटरों पर युवाओं की भीड़ लगी थी। आपको बताएं कि जहां वैक्सीनेशन के कमी के चलते लोग वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे थे, और वहीं प्रधानमंत्री का जो सौगात कर सकते हैं कि मिला है, मुफ्त में जो 18 वर्ष के लोग हैं उनके ऊपर के लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। इसे लेकर के भीड़ की गई थी वो काफी सराहनीय थी। कल के अगर मुंबई के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां की बात करें तो लगभग सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भीड़ लगी हुई थी। महाराष्ट्र में लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लगातार जिस तरीके से जनमानस का समर्थन मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाता है, वैक्सीन मिलती है, तो दिन दूर नहीं होगा कि महाराष्ट्र वैक्सीन पूरी तरह से लगा लेगा। जी, लेकिन लोगों के उत्साह की हम बात करें, महाराष्ट्र में लोगों का उत्साह कैसा देखने को मिला? क्योंकि कल विशेष तौर पर यह अभियान चलाया गया था, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सके, ऐसे वहां पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे। लोगों में कैसा उत्साह नजर आया वहां पर? मोहित, देखिए, जैसे कि हमने कहा कि काफी ज्यादा उत्साह था, योग दिवस था, इसलिए लोग समय से पहले उठ गए थे और अपना योग करने के बाद वो सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे थे। या जिनकी सोसाइटियों में, मुंबई की कई ऐसी सोसाइटियां थी जहां पर योगा दिवस और पहले दिन की शुरुआत उनकी सोसाइटियों से की गई थी, तो लोगों में उत्साह बड़े पैमाने पर था। स्वास्थ्य विभाग की माने राजेश टोपे जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वैक्सीनेशन सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो जो उत्साह देखा जा रहा है, इस उत्साह के चलते ये आंकड़ा जो 3.5-4 लाख तक पहुंच रहा है वैक्सीनेशन का, ये बढ़ सकता है, दुगना हो सकता है। और लेकिन बहुत जल्द अगर हम स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगाई गई है तो तमाम तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से विशेष तौर पर इंतजाम किए गए, और क्या अब हर रोज इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन का जो काम है वो चलता रहेगा? देखिए, पूरी जवाबदारी जो है वैक्सीनेशन की बृहन मुंबई महानगर पालिका पर है। महाराष्ट्र सरकार लगातार बृहन मुंबई महानगर पालिका की जो मेयर है किशोरी पेंडेकर या जो बीएमसी कमिश्नर है इकबाल चहल, इनके साथ जो है लगातार चर्चाएं कर उन तमाम मुद्दों पर नजर रखी जा रही है। चाहे वैक्सीनेशन सेंटर पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मोहित, बरसात का मौसम है और खास करके मुंबई महाराष्ट्र जो है इन दिनों डबल मार झेल रही है। कोरोना के साथ साथ बरसात भी आपदा बनी हुई है, तो उससे भी निपटने के लिए कई जगहों पर टेंट बनाए गए हैं ताकि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, अगर 1 से 2 घंटे उन्हें लगते हैं तो वहां रुक सके, कतार में खड़ी रह सके। तो लगातार प्रशासन और मनपा की तरफ से तैयारियां की जा रही है। देखना ही होगा इस महा वैक्सीनेशन अभियान में कितनी सफलता बीएमसी सहित महाराष्ट्र सरकार को मिल पाती है। वही लोगों की हम बात करें, क्या लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो अभी भी जारी है, और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, लोग किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं? रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही थी कि उस तरह में कई तरह की खामियां मिल रही हैं, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ लोगों ने कहा? देखिए, वैक्सीनेशन की बात करें तो जो एकदम मिडिल क्लास के है या
गांव खेड़े के लोग हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन में या वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार अब वैक्सीनेशन को घर घर पहुंचाने की मुहिम चला रही है। ये बृहन मुंबई महानगर पालिका के जरिए वार्ड वाइज इसे किया जा रहा है ताकि जो लोग रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो या जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हो उन तक वैक्सीनेशन किया जाए। तो लगातार सरकार की कोशिश है, वही आम जनमानस भी अब इस वैक्सीनेशन में आगे आ रहा है। वही बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, महाराष्ट्र के तमाम जो ताजा अपडेट हैं वैक्सीनेशन को लेकर उनकी जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीते रोज महाराष्ट्र में 3,78,945 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है बीते रोज, और इसके साथ ही किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तौर पर किस तरह के इंतजाम वहां पर किए, तमाम तरह की बातों को लेकर उन्होंने जानकारी दी। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से तस्वीर पूरे देश में देखने को मिली बीते रोज, एक रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन लगाने में सफलता मिली है, उन्हीं में से एक तस्वीर महाराष्ट्र के हमारे संवाददाता हमारे साथ साझा कर रहे थे। लेकिन अब बाकी राज्यों की, आपके खुद के अपने जिले की, आपके क्षेत्र की हम बात करें तो वहां की स्थिति भी हमारे संवाददाता आपके तमाम हालातों को लेकर जानकारी देंगे। वहां पर किस तरीके से बीते रोज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर कदम उठाए गए, किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिला, स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह के इंतजाम किए, किस तरीके से लगातार चुनौतियों का सामना न सिर्फ लोगों को बल्कि स्वास्थ्य विभाग को बीते रोज करना पड़ा। लेकिन एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आज भी रहेगी और हमेशा लगातार ये जारी रहेगी जब तक तमाम लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और बीते रोज हमने जिस तरीके से एक रिकॉर्ड कायम किया है, इससे उम्मीद और भी बढ़ी है। और ऐसे में उम्मीद इस बात को लेकर भी बढ़ी कि क्या ये रफ्तार लगातार ऐसे जारी रहेगी या फिर कल विशेष तौर पर जो अभियान चलाया गया, महा वैक्सीनेशन अभियान, क्या सिर्फ उसी दिन ये रफ्तार देखने को मिली है। अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जाने की कोशिश करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा, अयोध्या में किस तरह की स्थिति आपने देखी वैक्सीनेशन को लेकर? उत्तर प्रदेश टॉप 3 में रहा है, तीसरे नंबर पर रहा है। 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने में सफलता हासिल उत्तर प्रदेश ने की है। अयोध्या की क्या भूमिका रही, किस तरह की स्थिति बीते रोज आपने वहां पर देखी? आपको बता दें कि धर्म नगरी अयोध्या में कल एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो सीएससी और पीएससी पर टीका लगाया जाता था, उसके साथ साथ कल गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और भारी संख्या में लोगों को टीकाकरण कराया गया है। टीकाकरण लगाने के साथ साथ तमाम प्रकार की रैलियां निकाली गई हैं। रैली निकालने के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है कि कोविड-19 कोरोना हराने के लिए लोग भारी संख्या में टीकाकरण कराएं। इसके लिए उत्तर प्रदेश युवाओं को टीकाकरण लगाने में सबसे आगे रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार की ये भूमिका है कि जिस तरीके से पहले 4 लाख टीकाकरण जो है लगाए जाते थे, लेकिन अब रोजाना 6 लाख टीकाकरण लगाए जाएंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि 1 जुलाई से लेकर के 10 लाख पर डे टीकाकरण किया जाएगा और 1 अगस्त से जो है पूरे 10 करोड़ जनता को टीकाकरण लगाने का लक्ष्य बनाया गया है। मोहित, बिल्कुल, लेकिन बीते रोज की बात करें, किस तरह की चुनौतियां आज जो स्वास्थ्य विभाग के सामने आपने देखी बीते रोज, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगाने की सफलता हासिल हुई है तो यकीनन कई तरह की चुनौतियों का सामना किया होगा। देखिए, इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीमों को बढ़ाया गया है और तमाम प्रकार के सेंटर बनाए गए हैं। इसके लिए तमाम जो है प्रधानों को निर्देश दिया गया कि अपने यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो है टीकाकरण लगाया जाएगा। इसके लिए एक दिन पहले ही गांव के प्रधानों को निर्देश दे दिया जाता है कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाती है और वैक्सीन के लिए जो है तमाम कोल्ड स्टोर बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वैक्सीन लगाने को लेकर के लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत ना बनी रहे। मोहित, अयोध्या में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की खासतौर पर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा कि किस तरीके से लोग भ्रम में हैं, कई तरह की अफवाहें वहां पर फैल रही थी, तो क्या लग रहा है कि क्या उन पर लगाम लगने का काम शुरू हो चुका है? देखिए मोहित, जिस तरीके से वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को हल्का बुखार और शरीर में दर्द बनी रहती थी, इसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्र के चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो जागरूक नहीं है उनको इससे डर रहता है।
तो अभी भी कहीं ना कहीं उनको डर बनी रहती है। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी और आशा बहू को नियुक्त किया गया है कि लोगों के घर घर जाए और लोगों को जागरूक करें। और जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, उसके लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। आशा बहू घर घर जा रही है, वैक्सीन लगवाने के लिए बुला रही है और जागरूक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जो मुहिम है वो कितनी कामयाब होती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अधिक टीकाकरण लगाया गया है, जो लक्ष्य बनाया गया है उस वो लक्ष्य कैसा सामने आता है। जिस तरीके से कल से वैक्सीनेशन का कार्य चालू है, ऐसे ही अगर चलता है तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जो है वैक्सीनेशन का काम है वो काफी तेजी से नजर आएगा। मोहित, अब बिल्कुल कई बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारीफ कर चुके हैं तमाम आशा बहुओं की, आशा वर्कर्स की, जो लगातार खुद जमीन पर उतरकर सीधे लोगों के बीच जा रही हैं और कई तरह के न सिर्फ वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग तरह के अभियान में वो हिस्सा दे रही हैं। वो किस तरीके से काम करती हैं, तमाम जो लगातार जो एक कड़ी बना रखी है, क्या उन लोगों की वैक्सीनेशन का काम उनका खुद का हो चुका है, क्या उनको पीपीई किट जैसे तमाम तरह के जो जरूरी संसाधन है क्या उनको मुहैया होते हैं, और उन लोगों से आपने बातचीत की, क्या कुछ चुनौती उन्होंने बताई है? देखिए, जिस तरीके से आशा बहू इस समय जो है कोरोना वायरस में भी जो है अपना पूरा योगदान दे रही है, इसमें कहीं ना आशा बहू के मुंह पर ग्लव्स दिखाई दे देता है, ना मास्क दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की आशा बहुओं को सचेत करने की जरूरत होगी कि लोग जा रहे हैं तो उनको भी अपनी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन अगर आशा बहू से बात की जाती है तो बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के तहत जो है आधी ही किट मुहैया कराई जाती है। एक ग्लव्स दे दिया जाता है, एक मास्क दे दिया जाता है, उसके बाद कोई भी जान जोखिम में डाल करके जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन का काम हो रहा है वो बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। मोहित, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की हम बात करें, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से मध्य प्रदेश की हम बात करें, 10 लाख का टारगेट रखा गया और 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने में सफलता वहां की सरकार ने हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान अब जन अभियान बन चुका है, लोगों का अभियान बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की हम बात करें तो लोगों में किस तरह के संदेश है, क्या लोग खुद अब उत्साहित हैं, जोश में नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम उत्साह को लेकर के बात करें तो धर्मनगरी की अयोध्या की जो जनता है वो काफी उत्साहित है। इसके पहले भी अयोध्या धर्मनगरी में 13 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो ये अभियान देखा गया कि अब भारी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसको लेकर के काफी उत्साह है। लेकिन जिस तरीके से मोहित देखा जाए कि लोगों को प्रशासन भी कह रहा है कि मुंह पर मास्क लगाए, बाजार में निकले तो आवश्यक कार्य के ही लिए निकले, लेकिन जो बाजारों का जो है देखा जा रहा है भीड़ भाड़, उसको काफी कहीं ना कहीं भयानक भी हो सकती है। वैक्सीन तो अवश्य लगाई जा रही है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की भी जो है काफी करना पड़ेगा। बिल्कुल सावधान रहने की भी हमें जरूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव, हमारे तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गौरव हमारे साथ जुड़े, अयोध्या से जुड़ी तमाम जानकारी उन्होंने साझा की और हमें बताया कि किस तरीके से अयोध्या में बीते रोज वैक्सीनेशन किया गया, किस तरीके से उत्साह में वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग नजर आए, किस तरह की चुनौतियों का सामना वहां पर स्वास्थ्य विभाग को करना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह के अभियान चला रही है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लगातार जो स्थिति उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर बनी हुई है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी साझा की है। बीते रोज उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो 6,74,540 लोगों को यह वैक्सीन लगाई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में हर रोज करीब 4 लाख लोगों को 3.5 या फिर 4 लाख के आसपास वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन बीते रोज जिस तरीके से और भी ज्यादा इजाफा करते हुए 6,74,540 का आंकड़ा छुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का यह दावा है कि अभी ये आंकड़े धीरे धीरे और बढ़ाए जाएंगे और इसी के साथ में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो तेजी होती जाएगी और ये आंकड़ा जो 10 लाख और उसके बाद 15 लाख, इसके साथ ही 20 लाख तक पहुंचाया जाएगा और जल्द ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने में सफलता अकेले उत्तर प्रदेश हासिल करेगा। इस तरह के दावे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और साथ में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो वो भी लगातार लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं और साथ में ये अपील कर रहे हैं कि वो लोग जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो लोग भी सावधानी रखें और साथ में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगवाएं और इस महाअभियान में अपना हिस्सा बने।
अब अमेठी का रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश के अमेठी का रुख करते हैं। वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ राजकुमार जायसवाल जुड़ चुके हैं लाइव। राजकुमार जायसवाल, बीते रोज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन हुआ है, पूरे देश में रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 6,74,546 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अगर हम बात करें अमेठी की, तो वहां पर कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, किस तरह की स्थिति आपने बीते रोज वहां पर देखी? हेलो जी राजकुमार जायसवाल, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? राजकुमार जायसवाल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो तेजी पकड़ता नजर आ रहा है और तेजी के साथ में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उन तमाम चीजों के बीच में स्थिति ऐसी है कि लगातार बढ़ोतरी करने की कोशिश, तमाम तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे राज्य सरकार की हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें और बात उत्तर प्रदेश की जनता की करें, तो वो भी बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने के लिए रफ्तार के साथ में, तेजी के साथ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बीते रोज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन हुआ है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की हम बात करें तो पूरे देश में 84 लाख से ज्यादा लोगों को जो वैक्सीन की डोज लगाई गई है, एक रिकॉर्ड स्तर है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ अमेठी से राजकुमार जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार जायसवाल, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर 6,74,540 लोगों को वैक्सीन बीते रोज लगी है। अगर हम बात करें अमेठी की, तो अमेठी में उसका क्या कुछ योगदान दिया? अमेठी में कितने लोगों ने वैक्सीन बीते रोज लगवाई, किस तरह का उत्साह वहां पर दिखा? जी मोहित जी, आपको बताते हैं कि अमेठी में भी वैक्सीनेशन पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन जो वहीं पर देखा जा रहा है कि जो लक्ष्य दिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे है। यहाँ पे लोगों में उतना उत्साह नहीं देखने को मिला है जो 45 प्लस का है। अगर बात करें तो जो लक्ष्य दिया गया था कल का, वो 9,300 का था और वहीं पर जो है सिर्फ 17% की ही जो है पूर्ति हो पाई है। सिर्फ 1,611 लोगों को ही वैक्सीन लगी है पहली डोज की। वहीं सेकेंड डोज की बात करें तो 207 लोगों को लगी है और अगर 18 प्लस की बात करें तो उनमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। 7,250 लोगों का लक्ष्य दिया गया था जिसमें जो है सिर्फ 42% ही पाया गया है, जिसमें 3,089 लोग जो है वैक्सीनेशन उनको किया गया है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो 45 प्लस का जो रेशियो है वो बहुत ही पीछे चल रहा है, जहाँ की 17% ही सिर्फ पहुंच पा रहे हैं लोग। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो अमेठी जनपद में धीमी है। जी क्या वजह नजर आती है कि जो रफ्तार है वो धीमी नजर आती है अमेठी के अंदर? कहां पर लापरवाहियां नजर आती हैं? क्या आखिरकार अगर हम बात करें लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है, तो क्या प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम नहीं कर रहा है? देखिए मोहित जी, आपको बता दें कि प्रशासन अपने स्तर पे जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ कमियां हैं उसी की वजह से लोग फ्रंट पे नहीं आ रहे। सिर्फ जो 18 प्लस के लोग हैं, जो नवयुवक हैं, उनमें ही अधिकतर देखा जा रहा है कि उत्साह है, क्योंकि वो रेशियो जो है हमारा 42% पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ युवाओं में ही उत्साह देखा जा रहा है और जो 45 प्लस के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं ये भ्रांतियां हैं जो पुरानी वो अभी भी बनी है। वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं, भले ही गाँव वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन जो भी जागरूकता की उनमें देखी जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। लोग वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि तीसरी लहर की आशंका पूरी तरीके से बनी हुई है। सरकार पूरी तरीके से जो है जागरूक कर रही है, कह रही है कि तीसरी लहर के पहले हमको वैक्सीनेशन करवा लेना है, पूरा अपना लक्ष्य पूरा कर लेना है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है तो 45 प्लस के लोग जो है वो कहीं ना कहीं हटते नजर आ रहे हैं। जी लेकिन राजकुमार जायसवाल, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं, तमाम जो प्रधान है, ग्राम प्रधान है, उनको निर्देश दिए हुए हैं। क्या लग रहा है कि ग्राम प्रधानों को अपनी भूमिका और बढ़ानी होगी ताकि लोगों में जो उत्साह है, जोश है, वो और बढ़े और वैक्सीनेशन की रफ्तार जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है उसमें अमेठी भी अपना योगदान बेहतर तरीके से दे सके? देखिए, जिस प्रकार से यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश दे दिया है, प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारी किया है। वो जाके गांव-गांव ब्लॉकों में जो है एक साथ मीटिंग करता है, प्रधानों की, प्रधान संघ की मीटिंग करता है। लेकिन वहीं पर जो गांव स्तर की अगर बात करें तो प्रधानों में इसमें रुचि नहीं देखी जाती है। प्रधान सिर्फ मीटिंग करके हट जाते हैं, उसके बाद वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखते हैं, लोगों से वो मुखातिब नहीं होते हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि
प्रधान खुद ही हट रहा है और उसमें जागरूकता नहीं है, वो खुद नहीं जागरूक कर रहा है, तो इससे लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है, जिससे गांव के लोग पीछे हो रहे हैं, वैक्सीनेशन से दूरी हट रही है। जी, और एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि बाजारों की स्थिति कैसी नजर आ रही है। अभी मंडियों की हम बात करें, क्योंकि किसान गेहूं की फसल लेकर अभी भी मंडियों में जा रहे हैं, बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है। क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? जो तमाम निर्देश दे रखे हैं सरकार ने, क्या उनको पालन को कर रहे हैं लोग? देखिए, जिस प्रकार से पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है, सोमवार से शुक्रवार तक जो है मार्केट खुलेगी, शनिवार रविवार अभी भी बंद रहेगा, मंदिर मस्जिद भी पूरे तरीके से खोल दिए गए हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो जो ढिलाई सरकार दी है उसका जो है जो जनता है वो पूरी तरीके से उसका फायदा उठा रही है। बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के देखी जा रही है भीड़, बिना अनावश्यक ही लोग सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, बिना मास्क के रहते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो सब्जी मंडी की अगर बात करी जाए तो वहां पे पूरी तरीके से एकदम भीड़ रहती है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं रहती है। पूरी तरीके से जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरा उल्लंघन किया जाता है और इसमें जो है पुलिस प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर पाता है, वो भी हाथ में हाथ धरे बैठा है आजकल। लेकिन साथ में अगर हम बात करें कि लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, क्या प्रशासन इसको लेकर कोई रणनीति तैयार कर रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके? क्योंकि अभी भी लोगों के चालान किए जा रहे हैं, उनके फाइन उन पर किया जाता है। देखिए, प्रशासन अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन जो जमीनी स्तर है, जहां पे मार्केट लगती है, जो दुकानदार हैं, कुल मिला के जो जनता है वह नहीं मान रही है। प्रशासन लाख समझाए, लाख फाइन मारे, कितना भी फाइन है, 1,000 रुपए आदमी दे देता है, लेकिन वो फिर दोबारा मास्क उतार देता है। भीड़ वैसे की वैसे बनी रहती है, दुकान पर है तो एक साथ भीड़ आ जाती है। चाहे मंडी की बात करें तो वहां पर भी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, अगर बात करें जो वहां के, चाहे वो थाना इंचार्ज हो या कोतवाली प्रभारी हो, उनमें ये देखा जा रहा है कि वो लोगों में अब जो है वो रुचि नहीं दिखाई पड़ रही है जो कोरोना को लेके पहले रुचि थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जायसवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अमेठी की हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने देखी, मध्य प्रदेश की आपने तस्वीर देखी, महाराष्ट्र की आपने तस्वीर देखी। हमें बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना, लगातार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, तो जाइए अपने सेंटर्स पर और वैक्सीन जरूर लगवाएं। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।